एसआईपी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों का लाइफ में, जीवन में क्या महत्व है, डिफरेंशिएशन क्या है, कुछ समझ में आया अभी तक? आप लोग आज बात कर रहे थे, उससे ये समझ में आया कि इंश्योरेंस जो है वो अमीर बनने के लिए, लेकिन एसआईपी से अमीर बन सकते हैं फ्यूचर। तो इंश्योरेंस आपके कहने का मतलब है कि नहीं है, नहीं होना चाहिए? मतलब इंश्योरेंस ठीक है, मगर से उतना ठीक ज्यादा है, अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता है उतना जितना कि ये एसआईपी से और मुझे उतना इंश्योरेंस से नहीं मिलता। चलिए आपका, हम 1,000 रुपए का एसआईपी किए और 1,000 रुपए का इंश्योरेंस किया, ठीक है, होता है। 1,000 इंश्योरेंस 1,000 रुपए का इंश्योरेंस, 900 कुछ रुपए का प्रीमियम आएगा, या आपका उम्र कम है तो 700 रुपए का प्रीमियम आएगा, जिसमें कि लगभग 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस होगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको कुछ रिफंड नहीं मिलना, तो जीरो। अब बताइए, कल आप गारंटी दे सकते हैं कि हाँ 15 साल में लगभग लगभग एसआईपी 15-20 साल में करोड़ रुपया हो जाएगा या 50 लाख हो जाएगा? हाँ, 50 ही हो जाता हो जाएगा। तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि 20 सालों तक आप जीवित रहेंगे? गारंटी है? आप उसको समझिए इस तरह से, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी कल को अगर हमने आज 1,000 रुपए का एसआईपी कर रखा है, 1,000 रुपए हमने इंश्योरेंस में डाल रखा, कल को हमारे साथ कुछ दुर्घटना घटती है, तो उस वक्त सेंस पे में इंश्योरेंस आपको एसआईपी में कितना पैसा मिलेगा? कितना मिलेगा? नंबर कुछ होगा ना? सिर्फ एक बार ही डालते हैं तो क्या ही, तो डालने की ठीक है, कुछ हो सकता है 10%, 2%, 4% कुछ इंटरेस्ट मिले, क्या हो सकता है 2-4% घटा हुआ मिले। इंश्योरेंस में क्या मिलेगा? मेच्योरिटी वाला सम एश्योर्ड इंश्योरेंस अमाउंट समय। कितना? 50 लाख। आप तो अमीर नहीं बने इंश्योरेंस में मरने के बाद ही फायदा है, तो? मरने का फायदा बता लोग को। मरने का फायदा, ये मरने का फायदा है कि मेरे साथ कुछ दुर्घटना घट जाए तो उस वक्त के लिए मेरा इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। उन लोगों के दिमाग में अधिक फिट करता है जो लोग के कस्टमर दिमाग पॉइंट में ऑफ व्यू से नहीं पूछ ये रहे, रहता है ना कि आपके हाँ हम पॉइंट ऑफ मर व्यू। जाएंगे तो क्या होगा, अगर उन लोगों को बताया जाए इंश्योरेंस तो वो लोग ऐसे ध्यान कौन देंगे। लोग जो चाहते हैं कि हम मर जाए, कौन सोचते हैं कि हम मर जाए? आप तो मेडिकल लाइन में, कितने लोगों को हॉस्पिटल में आने के बाद सुने हैं पूछते हुए, कह रहे आज तो हम मर जाएंगे तो मेरे परिवार में, कितने लोग पूछते हैं? अरे भैया हम गाड़ी कभी तेज चलाएंगे नहीं, इस बार बच गए, दोबारा कभी नहीं गाड़ी तेज चलाएंगे। तो दर्द होती है ना। इंश्योरेंस इंश्योरेंस लग्जरी नहीं। इंश्योरेंस आपको, आपका जो अभी का सिचुएशन वैसे ही आपके परिवार को रखनी। लोग कहते हैं ना मरने की बात मत करो, इंश्योरेंस की जब भी बात करो तो लोग कहते हैं मरने का बात काहे करता है, जीते जी बताओ ना। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना भैया अगर कुछ दुर्घटना घट गया, हम मर गए तो मेरे परिवार को फलाना अमाउंट मिलेगा, कहते हैं। उस पर लोग कहते हैं मरने की बात क्यों करते हो, जीते जी क्या मिलेगा ये बताओ। जीते जी तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर बड़ा प्रीमियम भरिएगा तो जो प्रीमियम डालिएगा वो रिफंड हो जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लोग क्यों भागते हैं? एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि मरना है ना। रोक सकते हैं इसको, रोक सकते हैं। लोग आईफोन खरीदना चाहते हैं एसआईपी करके, उसमें से पैसा निकाल करके हम आईफोन लेंगे। अभी एग्जाम्पल देखा। लंबा सोच के रखे पूरा क्या करना है मेरे को। लंबा कहाँ है ये कितना लंबा है? या तो छनी भर का 2 साल जमा होगा। 2 साल जमा हो। अब हम ये नहीं सोच रहे उस 2 साल में कभी कुछ भी कहीं भी आईफोन लेंगे तो उसका इंश्योरेंस कराएंगे कि नहीं कराएंगे? इंश्योरेंस होगा, होगा ना। आईफोन का इंश्योरेंस होगा। आईफोन लेंगे ना, उसको डरा दिया जाएगा बेटा तुम आईफोन लिया है ना, बहुत महंगा है, कॉस्टली है। चोरी हो गया तो आपको नहीं, आप इंश्योरेंस करा लीजिए, वो बेचारा कराएगा। फिर लेकिन गिर के टूट गया भगवान जो आईफोन दिया इतना टैलेंटेड आईफोन, तो इंश्योरेंस नहीं होगा। जिस चीज से, जिस एसेट से आप वो छोटा मोटा एसेट परचेस कर पा रहे हैं, जीवन में सबसे बड़ा एसेट क्या? आईफोन। मानो सबसे बड़ा एसेट है। इसी एसेट के माध्यम से आप सारे एसेट को खरीदते हैं, सारे एसेट बिल्ड करते हैं, सारे एसेट को बनाते हैं। घर, गाड़ी, बंगला, परिवार, माता पिता, बिल्डिंग, बिजनेस, ये वो सब कहाँ से? ये भगवान के दिए हुए एसेट। लेकिन इसी का रेस्पेक्ट हम लोग, जिंदा रहने का अभी तो कोई गारंटी। आईफोन जाएगा तो दूसरा आएगा, कार जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, आएगा। इंश्योरेंस होना चाहिए। कितने का होना चाहिए? इसको कैसे, इसका वैल्यू क्या है? हम पढ़े थे अगर अपने बॉडी के सारे पार्ट्स को बेच दिया जाए तो कम से कम 10 करोड़ के आसपास का। एचएलवी नामक एक टर्म होता है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। इसको आप
अपने इस शरीर को मूल्यांकन कर नहीं सकते हैं, पहली चीज है, ठीक है। लेकिन आप उसको एक फाइनेंशियल टर्म्स में लेकर के आ सकते हैं, अपने जीवन का वैल्यू क्या है, किस सेंस में हमारे ऊपर जिम्मेवारी कितनी है, उसके टर्म। हर किसी के ऊपर अलग अलग जिम्मेवारी है। एक जो बंदा एक कंपनी को ओन किया हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी। तो उसी प्रकार जो बड़ी कंपनीज के ओनर होते हैं, जैसे आप टायर देख लीजिए, TCS वगैरह देखिए, इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, कंपनी इन लोगों का इंश्योरेंस करा कर कितनों का, हजारों करोड़ का इंसान का। कंपनी करा। क्यों? अगर आप समझिए, आप किसी भी एक कंपनी में प्रेसिडेंट या उसके ऊपर लेवल में चले जाइए ना, आप उस कंपनी के लिए एक एसेट है। आप उस कंपनी के लिए आप एक एम्प्लॉय नहीं रह जाते, आप एक ऐसा व्यक्ति है जो उसको, जैसे एक परिवार का जो ब्रेड अर्नर होता है, एक परिवार में जो कमा कर लेकर के आ रहा है, वो व्यक्ति का महत्व हो जाता है उस कंपनी में। इसलिए कंपनी क्या करती है, उनको हजारों करोड़ का इंश्योरेंस करा के रखती है, डायरेक्टर्स का। इंश्योरेंस करवाने से उनको क्या फायदा होता है? एक घर में एक पिता है, पत्नी है, मतलब हस्बैंड वाइफ, दो बच्चे हैं। बच्चे को कुछ हुआ, क्या फाइनेंशियल लॉस हुआ? क्या इससे तीनों को रोने धोने के अलावा और कोई दूसरा इफेक्ट पड़ा? शोक की बात है, एक्सेप्टेड, शोक की बात है, नहीं होना, लेकिन क्या इफेक्ट पड़ेगा कुछ फाइनेंशियल? अब पिता नहीं रहा जो ब्रेड अर्नर था, जो कमा के ला रहा, अब क्या बाकियों को फर्क पड़ेगा? तो क्या इसका इंश्योरेंस होना चाहिए कि ये मर जाए, इसके साथ कुछ हो जाए तो परिवार को कम से कम उसका जीने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए उतना मिलने का कुछ साधन करके रखना चाहिए। तो फैमिली का हुआ ना, तो वो जो कंपनी है अब उसका कंपनी पे आते हैं, जो प्रेसिडेंट है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो एक प्रेसिडेंट कौन होता है? वो एक बड़ा रीजन देखता है, मान लेते हैं कि वो पूरा इंडिया देख, ठीक है, कि नेशनल प्रेसिडेंट इंडिया को, पूरा बिजनेस जो इंडिया का उसको देख रहा हो, अब वो मर गया या छोड़ के चला, तो क्या उस कंपनी को उससे कोई लॉस है या नहीं? लॉस होगा। वो कहाँ से भर पाएगी? हाँ, उसके लिए अच्छा, जो इंश्योरेंस है वो जो प्रेसिडेंट रहेगा उसके नाम पर होगा, तो इंश्योरेंस का जो पैसा है कंपनी को मिलेगा। आप पर्सनल अलग करा के रखिए, उससे किसी को कोई मतलब नहीं। इंश्योरेंस कंपनीज अलग अलग कंपनी भी कराती है, कंपनी अपने डायरेक्टर्स का भी करा के रखती, वो कराती है, अपने वो लिए। अपने उसका वैल्यू समझती है, लेकिन गलती है ये, हम लोग इतना वैल्यू नहीं समझ। एज ए फैमिली हेड, परिवार का अगर जिम्मेवारी है हमारे, तो पहला जिम्मेवारी है कि हमको प्रोटेक्टेड रहना है, किससे? उन चीजों से जो कि हमको पता नहीं, हम हमारे पास कंट्रोल में क्या है। क्या हम रोक सकते हैं कि कुछ दुर्घटना घटने वाला होगा आगे? क्या मेरे हाथ में है रोक सकते हैं उसको? नहीं रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्शन लेके चलते। बरसात का मौसम है, क्या हम रोक सकते हैं बारिश हो? छाता लेके चलना चाहिए। तो वही छतरी है, वही रेनकोट एज ए इंश्योरेंस काम, जो कि प्रोटेक्ट करता है पूरे फैमिली, रहना चाहिए। इंश्योरेंस कराया फिर भी जाके तो वो लोग नहीं समझता, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। बरसात होगा, ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ बरसात का मौसम है, होगा। यही एक्सेप्ट नहीं करता। अरे हम लोग पूरा ही बरसात में घूम रहे हैं, लेकिन हम छाता लेकर नहीं जाएंगे। हम लोग पूरा ही बरसात में घूम रहे हैं। कब कहाँ किधर से मुसीबत आएगा, कब क्या होगा पता नहीं। कहीं छतरी लेंगे नहीं, बचाओ लेके चलो, बच गए तो बढ़िया बात। हेल्थ इंश्योरेंस भी रहना चाहिए, अगर थोड़ा मोड़ा इधर उधर ढीला ढक्कन लग गया तो इलाज हो गया। ध्यान देगा। अगर नहीं हुआ, नहीं भी बचे तो कोई बात नहीं, ये छतरी कम से कम अपने परिवार से होना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा लोगों को एम्पावर करना, ठीक है, और थोड़ा अपना भी समझिए। आप लोग का अभी तो नहीं होगा क्योंकि रेवेन्यू नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन इसको गौर कीजिए और अवेयर कीजिए लोगों को इंश्योरेंस क्यों होना। हाँ, हम भी ये बात मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट बोल करके इंश्योरेंस जो चिपकाया जाता है वो सही नहीं है। सही नहीं, ठीक है। हाँ, जहाँ ऐसे लोग भी होंगे वो कहेंगे हमको गारंटी चाहिए, या बहुत टैक्स स्लैब में, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंश्योरेंस पॉलिसी बेस्ट है उनके लिए। म्यूचुअल फंड उनको नुकसान दे सकता है, लेकिन कुछ नहीं कुछ अगर आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारी है, किसी के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए। अरे कौन मरने वाला है? ताकत है किसी का कोई हमको मार सकता है? कहते हैं ना लोग, अरे हम मरने वाले थोड़ी है, अभी हम बहुत जिएंगे। आप जिंदा रहिएगा, आप जीवित रहिएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद भी आप देखते रहिए, साला गलती करिए तो गलती का सजा तो भुगतना पड़ता है, तो भुगतिएगा।
उनके बाद कौन मरने के बाद दिखेगा। अगर नहीं दिखता है तो ठीक है, अच्छी बात है ना भाई, अच्छा करके गए। अगर दिख गया तो अफसोस तो नहीं होगा, उसके बाद का स्टोरी कोई नहीं जानता, ठीक है। लेकिन अपना जो करना चाहिए वो तो करके जाएंगे। अरे घर से निकलने के बाद घर गंदा है साफ है, किसको दिखता है? नहीं दिखता ना तो झाड़ू काहे मार के निकलते, सफाई पोछा करके काहे निकलते, क्यों निकलते? के पास अगर नहीं वापस आना है तो गंदा छोड़ के चल जाएंगे, हैं? क्या? अगर मेरे को घर पे वापस नहीं आना है तो हम गंदा घर छोड़ के जाएंगे, है ना? पूरा कचरा फैला के। क्या मुस्कान ऐसे ही करती है घर से, हैं? कि चलो आज तो मम्मी से झगड़ा कर लिया, आज तो घर वापस आना नहीं है, पूरा कचरा फैला के छोड़ देते हैं। घर लगाए। इंजर्ड करके तो मैसेज पूछ रही तो जरूरी नहीं है कि हम लोग इसी शरीर में वापस आने, कहीं नहीं जाना। अरे भाई शांति से पता रहना चाहिए ना, जो करके गए हैं ना जिम्मेवारी पूरा कर दिए हैं। अगर रहे तो आईफोन लेके घूमेंगे। क्या आईफोन, क्या 14 चल रहा है अभी, क्या चल रहा है? आईफोन 14 प्रो। तो जीवित रहे तो आईफोन 14 प्रो लेके हम चलेंगे। अगर भगवान की मर्जी से कुछ हो गया तो कम से कम इतना बना के जाए, जो मेरे पीछे रहा वो आईफोन 14 प्रो जरूर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको बटन वाला पे आ जाना। क्या ठीक बात है ना? थोड़ा कमेंट भी आप लोग कीजिएगा यूट्यूब पे, ठीक है। और आईफोन का अहमियत और अपने शरीर की अहमियत को समझना जरूरी है ना?